परमपिता परमात्मा को अच्छी रीति जानना, समझना और उनसे बहुत गहरा संबंध बनाना और उनसे सर्व प्राप्तियां करना है तो आप कदापि ये शरीर रूपी चेहरा मत देखो, स्टाइल मत देखो, अदाएं मत देखो, ढेर सारी बातें मत देखो, व्यवस्था भी बहुत ज्यादा मत देखो। क्यों? क्योंकि तुम यदि व्यवस्था देखते रहोगे तो दुनिया की सारी व्यवस्था तो बिगड़ने वाली है। अपनी अवस्था बनाने के लिए व्यवस्था चाहिए नहीं, अब उससे भी ऊपर उठो। सत्य की यात्रा करो, सत्य की यात्रा करो, सत्य में रहो हमेशा। प्यारे बाबा के अंग संग रहने का मतलब बाबा की एक एक बात को समझ के अपनी वाणी में, अपनी दृष्टि में, अपने व्यवहार में उतारना, ये है बाबा के साथ रहना। बहुत गहरी समझने की बातें हैं। हम यूं ही मुरली सुन लिए जल्दी जल्दी, हाँ, इस समय से भी उस पार चलो। हमने वो गीत गाया था ना कि वहां ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन, बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन, सभी शक्तियां अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले। तो देखो इस गीत में मैं आत्मा अपना अनुभव सुना रहा हूं। कहां का अनुभव सुना रहा हूं? उस परम धाम का अनुभव सुना रहा हूं। परम धाम को धरती पर प्रत्यक्ष करना ही परम धाम में रहना कहलाएगा। परम धाम की शांति को, परम धाम की एकाग्रता को, हाँ, इस हद से उस पार है वो परम धाम, बेहद में है, जहां पूरे विश्व की आत्माएं एक छोटे से स्थान पर रहती हैं। सोचो वो कितना बेहद का स्थान होगा, कितना। ये बड़ी गहरी समझने की बात है। आप अगर व्यक्ति में, स्थान में, व्यवस्था में, चेहरे में, किसी के चलन में, उसमें अटके रहोगे तो कदापि ज्ञान में आगे बढ़ नहीं सकते, ऊंच पद पा नहीं सकते। तो आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। जब प्यारे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, वो आवाज ही अलग हो गई। हाँ, कैसा बाबा कितनी शांति में, कितने धीरे धीरे मुरली चलाते हैं जब दादी हृदय मोहिनी के तन में आते हैं। तो आज बाबा कहते हैं सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। ये समय भी हद है, इस समय से भी उस पार चलो, वहां ना कोई समय की सीमा। हाँ, नहीं तो वैनुमा शाम का योग, अमृत बेले का योग, तो इस बहन जी के द्वारा योग, तो इस कमरे में योग है नहीं, तो इस गीत पर योग, तो इस रंग पर योग। थोड़ा ऊपर चलो भैया। बाबा कहता है आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। जब बाबा माउंट आबू की धरती पर शांतिवन में डायमंड हॉल में आते थे और उसके पहले पांडव भवन में ओम शांति भवन में आते थे,
तो पूरा परमधाम लगता था, वो डायमंड हॉल नहीं लगता था, वो बाबा के साथ परमधाम में बैठे ऐसा लगता था। हाँ, जब हमने उस समय अनुभव कर लिया तो फिर वो अनुभव सदा ही बरकरार रहेगा ना भाई। बहुत गहरी बात। साकारी वतन का स्वीट होम तो मधुबन ही है ना। देखो, मुरली शुरू करने के पहले हम यही बोले थे कि परम धाम को धरती पर लाना। देखो, मुरली पढ़े नहीं थे हम, लेकिन बाबा कैसे कहलवा रहे थे, क्योंकि बाबा करवा रहे हैं ना। हाँ, आप बिल्कुल बाबा को सौंप दो अपने आप को, पूरा पूरा का पूरा। फिर देखो कैसे बाबा प्रेरित करके कहलवाएगा। सब कुछ करेगा बाबा और नाम आपका लगाएगा। ऐसा बाबा है तो जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है, स्वीट होम मिलन मेला होता है, तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हो, या बाप और बच्चों का मिलन मेला इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है। इसलिए सब भागकर मधुबन में पहुंचे हो। हाँ, एक बिल्कुल साकार में मधुबन भी है और एक अव्यक्त मधुबन बनना भी है। दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं ना भाई। हर एक चीज के लिए साकार और निराकार दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। हाँ, बाबा कहता है कि भाई मधुबन बाप दादा का साकार रूप में मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है। वही हमने कहा ना कि वो शांतिवन का डायमंड हॉल और वो पांडव भवन का ओम शांति भवन परमधाम लगता था। पांडव भवन के ओम शांति भवन में बाबा मिलते थे। बड़ी गहरी बात। तो बाबा कहते हैं मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की, साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो। जब हम शांति बन जाते थे तो पहले पहले तो ऐसा लगता था कि बाबा को करीब से मिले। फिर बाद में बाबा ने कहा, बच्चे तुम मेरे से करीब से क्या मिलोगे, मैं तुम्हारे पास मिलने आऊंगा। तो एक बार बाबा स्टेज से नीचे उतर के डायमंड हॉल में भ्रमण करने लगे कि बच्चों से आकर मैं नीचे मिलूंगा, और मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उसी समय हम नया गीत बनाकर कैसेट जो है वहां काउंटर पर, डायमंड हॉल के काउंटर पर छोड़ दिए थे और रिक्वेस्ट किए थे कि भैया ये गीत बाबा को सुनाना। लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, बिना कैसेट डिपार्टमेंट से कैसेट निकले डायमंड हॉल में कैसेट नहीं बज सकती। लेकिन बाबा की कमाल देखो। हाँ, बाबा ने सोचा कि ये बच्चा जब ये मनोभाव लेकर आया है, ये तो श्रेष्ठ मनोभाव है कि भाई डायमंड हॉल में इतनी सारी विश्व भर की जो मनुष्य आत्माएं आकर मिलन मना रही है और उस दौरान गीत बजे तो बहुत अच्छा, और हम उपस्थित है तो बजे। तो हम भी वहां बैठे थे, बाबा हमारे सामने खड़े होकर ऐसे हाथ किए हुए थे, हम ऊपर की ओर देख रहे थे, तर आंसू बह रहे थे बाबा की प्रेम में। ऐसा मिलन जो इस जीवन में तो बिल्कुल कभी भुलाया नहीं जा सकता। और उसी दौरान गीत बज गया, जो हमें मन में जो हम भाव लेकर गए थे वो भाव बाबा ने पूरे किए। और सामने खड़े होकर बाबा ने गीत सुना, जीवन मिला अनमोल है, हमें कितना सलोना। ये गीत पहला गीत
जब हम बाबा से मिले पहला गीत था और पहला गीत ही सुन लिया बाबा ने और पूरी परमिशन दे दी कि बनाओ गीत, गाओ गीत, सुनाओ गीत सारी दुनिया को, और पूरे देश और विदेश भ्रमण करवाया बाबा ने। ऐसे अव्यक्त बाप दादा की मुरली पढ़ने में जो आनंद आता है, जो सुनाने में, और इस दुनिया के किसी भी सरकमस्टांस में कोई आनंद नहीं है। इस पुरानी पतित दुनिया के कहीं एक भी स्थान पर, एक भी कोई समय इस पुरानी पतित दुनिया में कोई आनंद नहीं है। बाबा की याद में जो आनंद है, बाबा की बातों में, बाबा की मुरली में जो आनंद है, वो और कहीं हो ही नहीं सकता। और यदि और कहीं आप आनंद उठा रहे हैं तो बहुत अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो बाबा कहता है कि मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता। बाबा कहता है और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। साकार रूप में ना भाई, बहुत गहरी बात समझना। सागर और नदियों के मिलन मेले का यह एक ही स्थान है भाई। दुनिया में भी सागर और नदी का मिलन का कोई स्थान होगा ना, ऐसे थोड़ी कि सब तरफ सागर और नदी का मिलन होता रहेगा, है स्थान होगा ना भाई। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो क्या, पूछा बाबा ने। तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। कितने लकी हो। तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है भाई। जो नए आए हैं और तपस्या वर्ष में आए हैं, जिस वर्ष को बाबा ने तपस्या वर्ष घोषित किया है, उस वर्ष जो नए लोग आए हैं वो कितने भाग्यशाली है, उनको एक्स्ट्रा बल मिला। तो आदि में ही यह एक्स्ट्रा बल आगे के लिए, आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। यह ड्रामा कितना सुंदर सेट है भाई बाबा का, सोचो। इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया। देखो लाइन वही आ गई। इसलिए यह उलाहना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए, नहीं। तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। यह एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है भाई। यह वर्ष का, मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए। बाबा देखो कैसे ध्यान दे रहे बाबा। तो कितने लकी हुए। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना भाई। सिर्फ यहां तक नशा न रहे, लेकिन अविनाशी बाप है। अविनाशी बाप, श्रेष्ठ आत्माएं हो तो भाग्य भी अविनाशी है ना भाई। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, उस भाग्य को मिटने नहीं देना। देखो आज की मुरली में हमने अचानक ही वो अनुभव सुना दिया, एकदम प्रारंभ का। मतलब हम उस भाग्य को बिल्कुल अंदर मर्ज किए हुए हैं कि जीवन भर नहीं भूलेंगे वो मिलन। मिलन 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 मिलन, प्यारे बाबा से प्यारा मिलन। मिलन 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 मिलन, प्यारे बाबा से प्यारा मिलन। कभी ना भूलेंगे हम, कभी ना भूलेंगे हम। मिलन 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 मिलन, प्यारे बाबा से प्यारा मिलन। तो देखो ऐसे ऐसे खो जाती है आत्मा भाई। बाबा कहते हैं सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है, बस सहज। ऐसा कोई टिपिकल नहीं है, टेंशन वाला अटेंशन नहीं, सहज अटेंशन हो। और मुश्किल है भी क्या भाई, जब हम किसी से साकार में मिले हैं फिर उस साकार मिलन की याद में रहना कोई मुश्किल है क्या? दुनिया वालों को टिपिकल लगेगा, क्यों? क्योंकि मिले नहीं है।
और हम तो अनेकों बार मिले हैं। इस शरीर से पहले पिछले शरीर में भी हम ब्रह्मा बाबा के साकार तन में प्यारे शिव बाबा से, प्यारी मीठी मम्मा से हम मिले हैं। अब आप मानो या ना मानो, उसमें हमारा क्या बिगड़ जाएगा, है कि नहीं भाई? हमें कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि आप मानो कि हाँ नहीं भाई हम चल रहे थे, इसमें हमको कुछ नहीं है। लेकिन हम तो नशे में है ना भाई, हम तो नशे में है। कोई देखे या न देखे अल्लाह देख रहा है, कोई माने या ना माने बाबा मान रहा है ना भाई? बड़ी समझने की बात है। तो मेरा बाबा जान लिया, मान लिया, तो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है भाई, है कि नहीं? सोचो, मुझे आज तो बड़ा आनंद का बहुत ज्यादा अनुभव क्यों हो रहा है? मेरे को ये लग रहा है कि पॉइंट बाद में आ रही है, बाबा पहले उसका अनुभव सुनवा दे रहा है? सिर्फ एक ही मेरा बाबा, एक ही मेरा बाबा, मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। बस हो गई फुल नॉलेज। मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये हो गई फुल नॉलेज। इसके बाद और कुछ नॉलेज लेने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो बाबा कह रहा है, एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। क्योंकि बीज है ना भाई, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता ही है ना भाई। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा, यह याद रखना मुश्किल नहीं है। सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है? दुनिया में लोग कभी कभी मेरे और तेरे होते हैं, लेकिन बाबा वो कभी कभी वाले नहीं है। बाबा, आप बाबा से प्यार करके देखो, हाँ, बाबा से प्यार करके देखो, बाबा को जान के देखो, समझ के देखो, बाबा को अपने परिवार का सदस्य बना के देखो। हम हमारी धर्मपत्नी को कहा करते थे कि देखो भाई, ये एक पलंग लगी है कमरे में, और हम जैसे जा रहे हैं व्यापार करने मार्केट की ओर, तो आप जब खाना बनाना तो इस पलंग में बाबा से पूछना कि बाबा कौन सी सब्जी बनाऊं। अनुभव करना है बाबा को। बताइए बाबा कौन सी सब्जी बनाऊं। बार बार कमरे में जाना और बार बार पूछना, बाबा आपको प्यास लगी है क्या, पानी लाओ। आपको ये एहसास होता रहे। तो एक पलंग लगा दी, और मेरे प्यारे बाबा, हाँ, प्यारे बाबा ब्रह्मा के फरिश्ते शरीर में लेटे हुए हैं। बहुत गहरे अनुभव की बात है। ये बहुत गहरे अनुभव की बात है। बाबा कहता है सहज है ना भाई। हाँ, भगवान ने कहा आप मेरे, और आपने कहा आप मेरे। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं है भाई। जब आप मेरे और भगवान ने कहा आप मेरे, तो फिर क्या मुश्किल है? इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो, अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। देखो आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, 12 जून 2022 की मुरली में बाबा कह रहे हैं अभी भी चांस है भाई। आज की मुरली चल रही है ना, 12 जून 2022 की मुरली चल रही है ना भाई, अभी भी चांस है। ये मत सोचो। बाबा अंत घड़ी तक चांस देंगे, हर सेकंड मदद करेंगे बाबा, कोई ऐसा मदद लेने वाला हो। बाबा कह रहे हैं कि देखो अभी भी आगे बढ़ने का फुल चांस है, अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है। इसलिए उड़ो और सबको भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट और व्यर्थ को बचाओ।
ना भाई, बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, है? क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है, लेकिन क्या किया है, वेस्ट और व्यर्थ को है संभाल के रखा है। सभी खाते व्यर्थ गंवाकर खत्म कर दिया है। श्वास का खजाना भी गंवाया, संकल्प का खजाना भी गंवाया, समय का खजाना भी गंवाया, गुणों का खजाना भी गंवाया। सोचो कितने खाली हो गए हो। अभी इन सभी बातों को जमा करना है। कौन कौन से पॉइंट? अब ये मेमोरी में रखने वाली बात नहीं है, तो सिंपल सी बात है भाई, श्वास चल रही है, अब उसे याद रखने की जरूरत है क्या? श्वास तो आप चल ही रही है, तो श्वासों का खजाना। समय आपके साथ चल ही रहा है, अब इसमें आपको डायरी देखनी पड़े, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बाबा का ज्ञान इतना सरल है कि कोई डायरी देखने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती। भाई शक्ति आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, गुण आपके पास है। जो आपके पास है उसको भूल सकते हो क्या आप? सोचिए, जब आप माला पहनते हो वो याद रहती है, जरा कहीं गिर गई तो कैसे, अरे कहां गिर गई, अरे मैं तो पहन के आई थी, है कि नहीं? आप वस्त्र पहनते हो, चूड़ियां पहनते हो, चप्पल पहनते हो, याद रखते हो कि नहीं? तो आत्मा में जो चीजें हैं उसे याद रखना कहां जो है कठिन है भाई। बाबा कहते हैं देखो, जमा होने का समय भी अभी है और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खुटते हैं, और यह सब खजाने जितना स्व के प्रति और सबके प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए हम किसी की परवाह नहीं करते बांटने में, हमको किसी की परवाह नहीं करना है। गलत कर्म करने में परवाह होनी चाहिए, झूठ बोलो तो परवाह होनी चाहिए। जब हम पवित्र रह रहे हैं तो पवित्र प्यार बांट रहे हैं, तो फिर और किसकी परवाह करेंगे? मैं बाबा का, बाबा मेरा, फिर और किसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है जब हम सत्य पर हैं तो। हाँ, कहीं हम झूठ पर हैं, हमारी नजर यदि जर पर है, जर यानी धन, तब हम गफलत कर रहे हैं समझेंगे। हमारी नजर देह पर है, हमारी नजर मान सम्मान पर है, हमारी सोच में मान सम्मान है, मान सम्मान में आनंद मिल रहा है, तब हम अपने आप को गफलती पर ले जा रहे हैं, ये समझेंगे। लेकिन सबसे परे होकर यदि हम केवल बाबा की सेवा कर रहे हैं तो फिर किसी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। वही बाबा कहता है कि सबके प्रति कार्य में लगाओ, ज्ञान को कार्य में लगाओ। ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। इसलिए हमने किसी भी चीज की कॉपीराइट नहीं की, चाहे गीत बनाया, चाहे प्रवचन बाबा ने बनवाए, चाहे जो भी बना, हमने कोई कॉपीराइट नहीं की। क्यों? सबका अधिकार है उस पर, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं, वो तो बाबा ने दिया है। चाहे कोई गीत बना है, चाहे कोई संगीत बना है, चाहे कोई लेख बना है, चाहे कोई कविता बनी है, चाहे कोई प्रवचन बना है, चाहे कोई वीडियो बना है, किसी पर भी कोई कॉपीराइट नहीं, क्योंकि सब बाबा का है। और बाबा का जो है वो पूरे संसार का है, क्योंकि बाबा ही संसार है। जरा समझना बहुत अच्छे से, नहीं तो लोग मैं 2 लाइन लिखेंगे, मैंने लिखा कहते रहेंगे। और ये पूरी सृष्टि को जो रचा है, 2 लाइन रचेंगे तो कहेंगे मैंने रची, और खुश होते रहेंगे, अभिमान करते रहेंगे। और ये पूरी जो सृष्टि रची है, एक घर मकान क्या बना लेंगे, कितना अभिमान करेंगे, 1 आध गाड़ी क्या खरीद लेंगे, किस्तों में, वो भी है। सोचिए, दूसरे का बटोर के अपना धनवान बने रहेंगे, क्या दुर्गति कर रहे होंगे वो अपने आप की, सोचिए। और जिसने पूरी सृष्टि रची, सोचिए, वो बच्चे कह के बिल्कुल नॉर्मल होके समझा रहे हैं, साधारण भेष में। तो
गुण भी मेरे बहुत है, शक्तियां भी बहुत है, तो लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो। इसलिए अपने पास जो भी योग्यता होती है सहज रीति सबको समझाते हैं। अब हमने जो कारोबार किया, अब बीच में हमको अपना अनुभव जरूर सुनाना पड़ता है ना भाई, कि हम मुरली के हिसाब से चल रहे हैं कि बस खाली मुरली सुना रहे हैं, हम स्वयं खुद चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कि बस केवल बखान रहे हैं बस घंटों मुरली चला के। नहीं, जो भी कारोबार में जिस भाई को भी हमने अपने यहां सर्विस पर रखा, उसको सब कुछ पूरा सिखाया कि भाई आप भी बिल्कुल ऐसा ही धंधा खोल लो। और कितने सर्विस करने वाले हमारे पास आए, सर्विस किए और वैसा ही का वैसा बन के और वही कार्य करने लग गए। हमारे पास आज एक भी सर्विस करने वाला कोई भाई नहीं है, बस केवल एक बाबा है। क्यों? सबको आप समान बना के, चाहे वो हमारे पास जो भी गुण है, सब कैसे हम धन कमा रहे हैं वो भी बता दो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, हम कैसे ज्ञान सुना रहे हैं, किस प्रकार से समझ रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। बिल्कुल खुला दिल, खिला दिल, फ्राक दिल, जानकी दादी ने कहा था। सोचो, दादी प्रकाश मणि जी ने कहा था, निमित्त निर्मल निर्माण, निमित्त निर्मल निर्माण। जहां मेरा आया तो वो निर्मलता खत्म हो गई, निर्मलता खत्म हो गई। ये मेरा गीत है। अरे काहे का तुम्हारा गीत है भाई? कह रहे हो बाबा का गीत और फिर मेरा मेरा कह रहे हो। ये मेरा लेख है। कहां से लिख लिया आपने? ये भी होश नहीं था कि कहां जन्म ले रहे हो और बोले मेरा लेख है। सोचो, यह नहीं सोचना कि जैसे वह लॉकर में रख देते और समझते बहुत जमा है, ऐसे आप भी अगर सोचोगे कि मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत है, शक्तियां भी बहुत है, लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो। समझा? जमा करने की विधि क्या है? सब में बांटो। जब हम अपनी योग्यता को दे देते हैं तो बाबा एक नई योग्यता फिर हमको दे देता है। अरे कमाल हो गई भाई। फिर लोग कहते हैं अरे आपको ये भी आता है। हम कहीं हमें नहीं मालूम भाई कि मुझे ये भी आता है। वो तो बाबा करवा लेता है, क्योंकि सर्वगुण संपन्न, उसके आगे परमात्मा के आगे कोई काउंटिंग नहीं लिखी है कि 16 कला संपन्न। 16 पॉइंट नहीं है या 14 कला वाली बात नहीं है। वो 16 कला तो कृष्ण जी और 14 कला रामचंद्र जी में है, लेकिन मेरे शिव बाबा में कोई काउंटिंग फिक्स नहीं है भाई। जरा समझना अच्छे से परमात्मा को। तो लॉकअप करके नहीं रखो, कार्य में लगाओ। बाबा कहता है स्वयं के प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। नहीं, गुण हमने बांटे और वो गुण अपने में नहीं है तो भी क्या होगा? लूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है भाई? समाये हुए हैं अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है स्वप्रतिभा, औरों के प्रति, सबके प्रति समय पर काम में आए। काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। कहेंगे नहीं, मैंने ज्ञान को पूरी अच्छी रीति समझ लिया है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, मैं समझा नहीं सकता। चलो भाई, आप बोल नहीं सकते, समझा नहीं सकते, तो उस गुणों में रह तो सकते हैं। अब कहेंगे, अब दृष्टि हमारी मैंने कहीं और टिक रही है और बोलेंगे नहीं मैं तो बढ़िया हूं, तो कौन किसको धोखा दे रहा है भाई? सोचो। वृत्ति में कुछ और सोच चल रही है अंदर और मुख से कुछ और बोल रहे हैं। सोचो, ऐसे में निर्माण होगा क्या? नहीं। स्वप्रति व औरों के प्रति, सबके प्रति काम में आए। अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि भी नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। बाबा की मुरली को बहुत रुक रुक के इत्मीनान से पढ़ना है, सुनना है। तो बाबा कहता है गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे,
तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही सफल हो जाएगा। देखो बाबा क्या बोल रहा है, व्यर्थ का खाता क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। आहा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। जो आपने व्यर्थ के खाते जमा करके रखे हैं वो स्वतः ही परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में यह नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है उसके लिए कहते हैं दान करो। भाई दान पुण्य करो कहते हैं, मतलब दान के साथ क्या शब्द जुड़ा हुआ है, पुण्य जुड़ा हुआ है। सफल करो तो बढ़ता जाएगा, है ना भाई। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। हाँ भाई, तो परिवर्तन हो, सफल हो जाएगा। दान करो। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं भक्ति में भी है। तो आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ यह नहीं चेक करो कि व्यर्थ कितना गंवाया, व्यर्थ गंवाया वह अलग बात है, लेकिन यह चेक करो कि सफल कितना किया। हाँ, क्योंकि व्यर्थ गंवायों को आप चेक करोगे तो फिर बुद्धि क्या होगी, नर्वस होगी, मन उदास होगा, अरे मेरा इतना समय व्यर्थ चला गया। नहीं, मैंने सफल कितना किया। अब भाई सदा आनंद में क्यों रहते हैं, क्योंकि हर सेकंड सेवा में लगा हुआ है। एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जा रहा है हमारा, एक सेकंड भी नहीं जा रहा है। देखो कितने फलक से बोल रहे हैं हम। ना श्वास जा रही है, ना संकल्प जा रहे हैं, ना समय जा रहा है। हर समय को हम सफल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय बहुत कम बचा है, अंत का अंत आ गया है भाई। तो बाबा कहते हैं जो सारे खजाने सुनाए, गुण भी है बाप की देन, मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति या स्वप्न में भी गलती नहीं करना। देखो बाबा बोल रहा है स्वप्न में भी नहीं करना। जो भी गुण दिए, हम तो 63 जन्म अवगुणी ही थे भाई। तो कहां से अभिमान आएगा जब ये ज्ञान आ गया कि 63 जन्म हम अवगुणी थे। दुनिया वालों को तो ज्ञान नहीं था, न है, तो हमको तो आ गया भाई। फिर अब कौन सी गुण का हम अभिमान करें? अरे जिसको जितना यूज करना है कर ले रे, मत देवे बदले में कुछ जमा होता है वो। आप यहां की परवाह मत करो, आप अनवरत करते चलो। बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आएंगे, कहेंगे रे तुम क्या कर रहे हो, ऐसे में तो तुम ये हो जाओगे वो हो जाओगे। हम कभी परवाह नहीं की, किसी की नहीं सुने, क्योंकि किसी भी रूप में माया आ जाती है। ये दिखाया है, भक्ति में भी दिखाया है भाई। तो बाबा कहता है स्वप्न में भी गलती नहीं करना, यह बाप की देन है। तो प्रभु देन, परमात्मा देन को मेरा मानना, यह बाबा ने एक शब्द बहुत गहरा बोला है, यह महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता, मेरे में यह शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता। भाई मेरी कहां से आई भाई, मेरी कहां और मैली हुई। आपने मेरी कहा और मैली हुई। भक्ति में भी यह शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे हैं कि मेरा नहीं मानो तेरा मानो। तो आज 12 तारीख है भाई, तो बार बार 12 माने बार बार इसको अच्छे से समझो। तो भक्ति में भी तेरा माना, लेकिन फिर भी माना नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, यह ठगी यहां नहीं चलती भाई। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना है, स्पष्ट कह रहे बाबा। वो सत्यनारायण कथा में प्रसाद को छोड़ दिया, बोले हैं अपना नहीं माना। एक बात ये भी कहते हैं भी भगवान के प्रसाद को छोड़ दिया। भगवान का प्रसाद क्या है? ये ज्ञान ही भगवान का ओरिजिनल प्रसाद है ना भाई।
जो आत्मा को मिल रहा है, जो प्रसाद, जिससे आत्मा के अंदर के सारे अवसाद खत्म हो रहे हैं। बाबा बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो बाबा बाबा शब्द कहां भी भूलो नहीं, और केवल मुख और मन में ना हो, वो प्रैक्टिकल में सब कुछ तेरा किया हुआ हो। बाबा ने शक्ति दी है, बाबा ने बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीजें हैं। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। भाई हमारा शब्द कहां से आया? आपका है क्या? गठरी संभाल कर रखी है क्या? देखो बाबा बोल रहे हैं, कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, हमने सेंटर का मकान बनाया तो हमारा अधिकार है, लेकिन बनाया किसका सेंटर आपने? भाई दुनिया में भी बोलते हैं, क्या हो भाई, वो बिड़ला मंदिर में जाओ। अरे बिड़ला के मंदिर में जाएंगे कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे? लेकिन बिड़ला मंदिर बोल देते हैं। तो बाबा का सेंटर है ना, तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहां से आया, मेरा कहां से आया? स्पष्ट बाबा कह रहे हैं। देखो जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है, मेरे मेरे ने ही मैला किया, फिर मैला होना है क्या पूछ रहे बाबा? जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? भाई नयों ने वायदा किया है या पुरानों ने किया है? भाई वायदा तो है, किसने किया पूछ रहे बाबा? नए भी अभी तो पुराने होकर आए हो ना। क्या कमाल की बात कर रहे हैं बाबा, नए भी पुराने होकर आए हो, कल्प पहले भी आए थे, निश्चय बुद्धि का फॉर्म भरकर आए हो ना। तो सबका पहला पहला वायदा है, तन मन धन और सब बुद्धि सब तेरे। बाबा प्रश्न कर रहे हैं, यह वायदा सभी ने किया है? आप लगाते चलो और बढ़िया बनते चलो। आप एक्यूरेट बनते चलेंगे तो अपने आप यूज होता रहेगा, और यूज नहीं हो रहा है मतलब आप एक्यूरेट अभी बने नहीं हो, ये पक्का समझ लो। ये मत कहो कि फलाना हमारे इस सेवा को यूज नहीं कर रहा है, आप एक्यूरेट नहीं बने हो। सूक्ष्म जांच करो, आपकी चीजों का उपयोग नहीं हो रहा है मतलब आपका मेरापन जुटा हुआ है उसमें। जब बाबा का है कहोगे तो बाबा सारे विश्व में यूज करेंगे। भाई आपको तो ये सब पूरा अनुभव है। अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ, जो समझते हैं कि आई वेल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे, कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। जो समझते हैं कि यह समझदारी का काम है वह हाथ उठाओ। भाई कुछ किनारे रखा है? देखना, फिर यह नहीं कहना कि हमको किसने देखा, इतनी भीड़ में किसने देखा। बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है भाई। बाबा पूरी भीड़ को हाथ खड़ा कर रहे हैं। कहीं सोचेंगे कि नहीं यार चुपचाप रहो, कौन देखेगा हमको। उनसे छिप नहीं सकते हो, इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो तो भल रखो भाई। पांडव भाई क्या समझते हो, थोड़ा रखना चाहिए है? बाबा देखो कैसे कितने गहरे मूड में है बाबा आज। देखो बाबा देखो कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अच्छी तरह सोचो, जिनको रखना है वे भी अभी हाथ उठा लें, बच जाएंगे। नहीं तो यह समय, यह सभा, यह आपका कान हिलाना, यह सब दिखाई देगा। कभी भी मेरापन नहीं रखो, दिखाई देगा फिर बाद में। बाप का कहा है ना भाई, बाप कहा और बाप का कहा तो सब पाप गया सेकंड में। देखो कितनी सरल विधि। सब कुछ प्यारे बाबा का है तो सारा पाप गया। देखो आज वरदान मिल गया आपको, इसे जरा गहरे से उतार लेना अपने हृदय में। सब कुछ बाबा का है तो सब पाप गया। अब आपको कोई भी पुराने पाप तक नहीं करेंगे भाई। क्या बाबा मुरली चला रहे हैं। देखो बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता है, पाप के वश होते फिर बुद्धि काम नहीं करती है। कितना भी समझाओ कहेंगे नहीं, या तो राइट है या तो होना ही है। देखो ऐसा बोलेंगे, या तो करना ही है। थोड़ा तो चलेगा भाई, थोड़ा सा खा लिया तो क्या हुआ, थोड़ा सा देख लिया तो क्या हुआ, थोड़ा सा सुन लिया तो क्या हुआ। ऐसा नहीं, बाबा कहता है थोड़ा भी नहीं चलेगा। बाप को भी रहम पड़ता है
क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं, बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है, और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परवश होते हैं भाई। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, बाबा कह रहा है। देखो, ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। बीच बीच में यह माया की लहर आती है, आप नए इन बातों से बच करके रहना, मेरा मेरा में नहीं जाना। थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो फिर यह मेरे मेरे की माया बहुत आती है। आहा, तो भाई पुराने तो कभी मत बनो भाई, क्योंकि पुराना दुखदाई है। हमेशा नए बने रहो, बाबा के नए बच्चे। नहीं भाई, मैं नया बच्चा हूं भाई बाबा का, मुझे कुछ नहीं मालूम है, बस दैट्स ऑल। जो मालूम है सब बाबा को मालूम है। हाँ, है कि नहीं भाई? मैंने अपनी ये कैसेट किसको दे दी है? बाबा को। उसमें जो भरना होगा भरेगा, और फिर जैसी चलाना होगा चलाएगा। मेरा विचार, मेरी बुद्धि नहीं है तो फिर मेरा विचार कहां से आया भाई? है तो समझा, जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना, सफल करो, अपने ईश्वरी संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। देखो, आपको संस्कार को हटाने की मेहनत बिल्कुल खत्म। ईश्वरी संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वह लॉकर में रहते और पुराना काम करते रहते। कईयों की आदत होती है बैंक में या अलमारियों में रखने की। बहुत अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीजें होंगी, लेकिन यूज फिर भी पुराने करेंगे। पुरानी वस्तु से उन्हों को प्यार होता है, और अलमारी की चीजें अलमारी में ही रह जाएंगी, और वह पुराने से ही चला जाएगा। वो नई साड़ी खरीदी, उसको कभी पहन ही नहीं पाए, गए ऊपर। और नया कपड़ा खरीदा, कईयों की आदत रहती है। तो ऐसे नहीं करना भाई, पुराने संस्कार यूज करते रहो और ईश्वरी संस्कार बुद्धि के लाकर में रखो। है, ऐसे नहीं करना भाई। बाबा, ईश्वरी संस्कार आपको मिले नए, आप उसको यूज करो पहले। नहीं तो भाई देखो, बाबा ने उदाहरण दिया है बहुत अच्छा। कार्य में लगाओ, सफल करो। तो यह चार्ट रखो कि सफल कितना किया। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना? बताइए। सफल करना माना बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। कितनी गहरी गहरी बातें बता रहे बाबा, एक एक शब्द। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति तो अच्छी रहती है, नहीं नहीं मैं तो अच्छा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? नहीं भाई, आप पहले खुद ही अच्छे से समझ लो अपने आप को। हाँ भाई, मेरी वृत्ति अच्छी है, लेकिन सफल कितना किया? मेरे संस्कार तो है ही शांत, लेकिन सफल कितना किया? शांत तो है तुम्हारे संस्कार, लेकिन कितनों को शांत बनाया? मैं, है ना भाई, कार्य में लगाया। तो यह विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। सफल करना ही सफलता की चाबी है। समझा भाई क्या करना है? बाबा बोल रहा है। सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होते रहो। मैं तो बहुत अच्छी गुणवान हूं, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, योग भी मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा है तो यूज करो ना, उसको सफल करो। सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ। बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा, और 21 जन्म फिर बाद में आराम से खाना। देखो बाबा, वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अभी तो संगम युग में आपको सफल करना ही पड़ेगा। जो सफल करेगा वो सतयुग में आएगा। सा से सफल और सा से सतयुग, फा से फरिश्ता। है कि नहीं भाई? जो फरिश्ता बनेगा वो देवता बनेगा। बड़ी गहरी गहरी बात है। विशाल महफिल है। ओम शांति भवन का हाल एकदम फुल भर गया, इसलिए कईयों को नीचे मेडिटेशन हॉल, छोटे हाल में बैठना पड़ा। ओम शांति भवन का हाल छोटा पड़ गया। ये उस समय मुरली चली है जब ओम शांति भवन बाबा आए। बाद में तो बाबा ने फिर बड़ा डायमंड हॉल बनवाया।
तो हम तो डायमंड थे, तो डायमंड हॉल में मुरली सुने भाई। हाँ, तो बाबा कहते देखो शास्त्रों में यह आपका जो यादगार है उसमें भी गायन है। पहले गिलास में पानी डाला, फिर उससे घड़े में डाला, फिर घड़े से तालाब में डाला, तालाब से नदी में डाला, आखिरी में कहाँ गया? सागर में। तो यह महफिल पहले हिस्ट्री हॉल में लगी, फिर मेडिटेशन हॉल में लगी, अभी ओम शांति भवन में लग रही है। अब फिर देखो आगे कहाँ लगेगी। बाबा कह रहा है देखो बाबा, किसी को भी ये थोड़ी मालूम था कि आगे इतना बड़ा डायमंड हॉल बनेगा। दादी जी ने, दादी प्रकाश मणि जी ने हमको अपने कमरे में बुलाकर बताया कि ये पैसा कहाँ से आया। बोले एक भाई करोड़ों रुपया दे गया इस हॉल बनने की शुरुआत के पहले ही। जैसे ही हॉल बनने की नींव रखी है, संकल्प किया और बाबा ने व्यवस्था करवा दी और ये डायमंड हॉल बन गया। ये बात दादी ने हमें पर्सनल समझाया, बताया। बड़े भाग्यशाली हम भाई, इतनी विशाल दादी। देखो बाबा कहता है भाई आखिरी गया कहाँ? सागर में। तो इसका मतलब यह नहीं कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं बना सकते हो। देखो एक लाइन ये भी बोल रहे हैं बाबा, देखो जरा गहराई से समझने की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं है कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते। भाई सारी दुनिया कहां से साकार मिलन बनाएगी? अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ना ही है और बढ़ाना ही है। आज तो हर घर में प्यारे बाबा जा रहे हैं। हमें अनुभव होता है कि बाबा ने किसको जाकर जगाया। हम क्या जगाएंगे भाई? बाबा सबको जगाता है। पूरी पोटली बाबा को सौंप दो चुपचाप, है कि नहीं भाई? छुपाओ मत। तो अव्यक्त मिलन बनाने का अभ्यास बढ़ना ही है और बढ़ाना ही है। यह तो दादियों ने रहम दिल होकर आप सबके ऊपर विशेष रहम किया है, नयों के ऊपर, लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना बाबा कह रहे हैं यही समय पर कार्य में आएगा। देखो जब व्यक्त में रहकर हमने, बहुत साल पहले की बात है, सन 2017 या 18 की बात है, आधी रात को बाबा ने 2 बजे आकर उठाया और कहा बच्चे अब व्यक्त मिलन की आस मत रखना। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बाबा के घर पे मधुबन भूमि पर चला जाता था। जैसे ही बाबा आते थे तो 1 टर्न 2 टर्न, बाबा से मिलन बनाना है, बाबा से मिलन बनाना है, ऐसा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे अब, तब फिर उस समय वो गीत बना था, अव्यक्त वतन से ओ प्यारे बाबा व्यक्त में मिलने आ जाओ ना, आ जाओ ना, हो गई मोहब्बत तुमसे है इतनी, तुम बिन अब तो रहा जाए ना, रहा जाए ना। भाई आधी रात को 2 बजे रात को हम उठ के ये गीत अचानक ही गाने लग गए, अचानक ही लिखने लग गए रात को 2 बजे। हाँ, बाबा और मैं और बाबा, बाबा और मैं, इसके सिवाय दूसरा कोई नहीं। ऐसे गीत बने और वो गीत पहले पहले रिकॉर्ड हुआ गॉडलीवुड स्टूडियो में। बड़े भाग्यशाली। तो वो गॉडलीवुड स्टूडियो के हरि भाई बोले कि भाई आप पहले सिंगर हो जिसको हमने परमिशन दी है। अभी इसके पहले तो किसी को हमने, बाबा के किसी बच्चे को परमिशन दी है, ये मुझे नहीं मालूम कैसे हो रहा है, बाबा करा रहा है भाई। तो बाबा रहम दिल, दादियों ने भी रहम किया, लेकिन बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि व्यक्त में मिलना ही अनुभव को बढ़ाएगा, नहीं, अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना यही समय पर कार्य में आएगा। हाँ देखो, नए नए बच्चों के लिए बाप दादा विशेष या साकार में मिलन का पार्ट अब तक बजा रहे हैं, लेकिन यह भी कब तक भाई? मिट्टी से बने शरीर की एक सीमा होती है ना, चाहे आप मिट्टी का मटका लाओ, चाहे लोहे का बना हुआ लाओ। ये यदि हाड़ मांस जो बना हुआ है, यदि लोहे का भी बना होता तो भी इसमें जंग लगती भाई, है कि नहीं? बना तो लोहा है, इसमें भी आयरन है, सारी धातुएं हैं शरीर के अंदर में है। ये तो साइंस ने पूरा सिद्ध कर दिया है।
तो बना तो सब उसी से है, चाहे मिट्टी समझो लोहा समझो। तो बाबा कह रहे देखो भाई, सभी खुश राजी हो, संतुष्ट हो, बाहर रहने में भी संतुष्ट हो। यह भी ड्रामा में पार्ट है। जब कहते हो सारा आबू हमारा होगा, तो वह कैसे होगा भाई? पहले आप चरण तो रखो, फिर अभी जो धर्मशाला नाम है वह अपना हो जाएगा। देखो विदेश में अभी ऐसे होने लगा है, चर्च इतने नहीं चलते हैं तो बीके को दे दी है। लंदन में उस समय दी थी, हम खुद देख कर आए भाई। दादी को जो है पूरे 70 एकड़ भूमि में सारा कुछ बनाया, हम खुद देख कर आए लंदन में। जो ऐसे बड़े बड़े स्थान है, चल नहीं पाते हैं तो ऑफर करते हैं ना, तो ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं जगह जगह पर। इसमें भी राज है। वो वास्तव में ब्राह्मणों के चरण नहीं पड़ रहे, वो बाबा हर बार भक्ति में भी भगवान को हर बार ब्राह्मण के रूप में ही दिखाया है। चाहे वो वामन अवतार हो, चाहे कोई भी अवतार दिखाया हो, लेकिन हर अवतार ब्राह्मण का ही दिखाया है। तो बहुत गहरे समझने की बात है। तो सारा ही अपना जब हो जाएगा फिर क्या करेंगे? आप ही ऑफर करेंगे, अब आप संभालो। आज वही लिखा सवेरे सवेरे अमृत बेले कि सत्ता के पीछे मत भागो, सत आ कहो। सत आ, अपने में सत को लाओ तो सत्ता अपने आप आ जाएगी। हमें भी संभालो, आश्रम भी संभालो, ऐसा कहेंगे लोग। जिस समय जो पार्ट मिलता है उसमें राजी रह करके पार्ट बजाओ चुपचाप, बस। जहां जैसा मिले, कहीं भी आप हताश निराश मत हो, मुंह नहीं लटकाओ, आंखें तिरछी नहीं करो, अंदर अंदर मत सोचो। आप बाहर से कुछ भी प्रकट नहीं कर रहे हो और अंदर से सोच रहे हो तो वो और ज्यादा घातक है, वो और ज्यादा घातक है। तो जिस समय जो पार्ट मिलता है उसमें राजी रह करके बाबा की इस लाइन को पूरा पक्का करो कि जिस समय जो पार्ट मिलता है उसमें राजी रह करके पार्ट बजाओ। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के, ज्ञान रत्न धारण करने के चात्रक आत्माओं को। हाँ, जो ज्ञान रत्न को धारण करने की चाहत रखा हुआ है, चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मेला बनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, आकार और साकार, सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी ना रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को, सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब भाई बाबा दादियों के माध्यम से हम सब बच्चों से मिल रहा है। देखो दादियों से क्या बोल रहा है, सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए ना। यह भी ड्रामा में नई सीन थी जो रिपीट हुई। यह सोचा था कि यह हाल भी छोटा हो जाएगा। दादी से बात कर रहे बाबा, सदा एक सीन तो अच्छी लगती नहीं, कभी कभी की सीन अच्छी लगती है। यह भी एक रूहानी रौनक है ना। इन सभी आत्माओं का संकल्प पूरा होना था, इसलिए यह सीन हो गई। यहां से छुट्टी दे दी, भले आओ। तो क्या करेंगे, अभी तो नए और बढ़ने हैं, और पुराने थे पुराने हो गए, पुराने दो पुराने हो गए। जैसे उमंग से आए वैसे अपने को सेट किया है, ये अच्छा किया है। विशाल तो होना ही है, कम तो होना है ही नहीं है। जब विश्व कल्याणकारी का टाइटल है तो विश्व के आगे यह तो कुछ भी नहीं है भाई। एक ओम शांति भवन भरा, बाहर बैठे लोग, यह तो कुछ भी नहीं है बाबा कह रहे हैं। फिर डायमंड हॉल भरा, और डायमंड हॉल में भी बाद में बाहर बैठते थे लोग। वृद्धि भी होनी है और विधि भी नए से नई होनी है। कुछ ना कुछ तो विधि होती रहनी है। अभी वृत्ति पावरफुल होगी, तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की वृत्ति चेंज होगी। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। अच्छा, आप सब सेवा करते थकते तो नहीं हो ना भाई, मौज में आ रहे हो, मौज ही मौज है। अच्छा भाई, फिर आज तो सार मुरली पढ़ो बार बार और निकालो आज का सार।
हाँ भाई, निकालना भाई आज का सार सभी, और सार निकाल के बताना, डायरी में लिख कर बताओ, चाहे यूट्यूब पर कमेंट करके बताओ भाई। सार बताओ, सार आपने क्या समझा? मुरली में बाबा ने ये बोला, उसको हुबहू रिपीट मत कर दो। किस शब्द का आपने क्या अर्थ समझा उसको लिखो, सार निकालो। अच्छा भाई, वरदान। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनी मूर्त भव। जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती है, सबके मुख से निकलता है, अरे भाई यह तो बहुत अच्छे है, वाह, उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। फिर भल कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी दो, दुआएं लो और दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे, तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनी मूर्त बन जाएंगे। लोग आपके दर्शन से ही खुश हो जाएंगे, भाई दर्शन मिल गए कहेंगे। हाँ, और ये बात हो रही है, ये हम प्रत्यक्ष महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल अनुभव हो रहे हैं। बाबा ये सब करा रहे हैं, बाबा कर दे रहे हैं और नाम हमारा लग जा रहा है। हमको सब मालूम है, अरे बाबा आप चुपचाप कर देते हो, है नाम हमारा लगा देते हो। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना भाई गीत। अब उन्होंने कन्हैया कह दिया है, वो कन्हैया बनाने वाले हैं ये नहीं मालूम है ना भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। भाई सोने की जरूरत ही नहीं है, इतना सोना मिल रहा है, फिर सोने की जरूरत क्या है भाई? पूरा स्वर्ण युग मिल रहा है, तो अब सोने की क्या जरूरत है? क्या बात हो गई है भाई, क्या बात हो गई है। अच्छा भाई, ओम शांति।